बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 2 जो है अब हमारा कंटिन्यूटी पे है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 5 if x is less than or equal to 2 and 4x plus 1 if x greater than 2। और जहाँ जो सी दिया हुआ है जिसमें हमने चेक करना है वो 2 है। इसको हमने कंटिन्यूटी देखनी है। कंटिन्यूटी के लिए हमने कहा था कि 3 कंडीशंस हैं। एक वैल्यू ऑफ द फंक्शन, डिफाइन दो लिमिट ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होना चाहिए, फिर कंटिन्यूटी है। ये जो फंक्शन हमें दी हुई है ये पीस वाइज है, यानी x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए ये 2x प्लस 5 है और ग्रेटर देन 2 के लिए 4x प्लस 1 है। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए एट x इज इक्वल टू 2, x लेस देन और इक्वल टू 2 है तो इक्वल के लिए भी फंक्शन जो है वो 2x प्लस 5, x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 इक्वल टू 9। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो x लेस देन 2 के लिए होगा और राइट हैंड लिमिट जो होगा वो x ग्रेटर देन 2 के लिए। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x जो है वो 2x प्लस 5, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू limit x approaches to 2 from left, f of x है 2x plus 5। ये जो 2 के ऊपर नेगेटिव या बार है इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। यहाँ हम डायरेक्ट भी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चूंकि अलग फंक्शन डिफाइंड है तो हम डायरेक्ट भी x को 2 पुट कर सकते हैं। 4 प्लस 5 9 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 2, f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 1। तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और लेफ्ट के लिए हमने माइनस का साइन लगाया था, यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट है एट 2। यहाँ जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो दिस इज 4 इंटू 2 प्लस 1, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 9 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों लिमिट्स इक्वल हो तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट 2 दिस इज इक्वल टू 9। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन जो 2 पे थी वो 9, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 2 9 है, तो देयरफॉर f of 2 इक्वल टू 9 इक्वल टू limit of the function at 2 equal आ गए तो continuity, therefore f of x is continuous at x is equal to 2। ये जो फंक्शन थी ये पीस वाइज थी, यानी एफ एक्स लेफ्ट के लिए अलग और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग डिफाइन किया हुआ था। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करनी थी पहले, तो ये x लेस देन और इक्वल टू 2 यानी लेस के लिए भी
2x+5 है और इक्वल के लिए भी ये 2x+5 है। तो f(x) इज इक्वल टू 2x+5, x को 2 रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 9 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चूंकि लेस देन 2 लेना है हमने, तो इसके लिए फंक्शन जो डिफाइंड है वो 2x+5 है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट जब 2 के ऊपर ये बार या माइनस का साइन डालते हैं तो इसका मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, और x को यहाँ 2 पुट किया है, 4 + 5 = 9। इसी तरह राइट हैंड लिमिट चूंकि ग्रेटर देन 2, वो वैल्यूज जो ग्रेटर देन 2 से 2 को अप्रोच करेंगी, तो उसके लिए फंक्शन जो डिफाइंड है वो 4x+1 है। तो यहाँ जो सिंबल हम लगा रहे हैं राइट हैंड लिमिट के लिए 2 के ऊपर पॉजिटिव साइन, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस का साइन आता है और राइट हैंड के लिए पॉजिटिव साइन। तो x की जगह 2 को रिप्लेस किया है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी 9 आ गया। अब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और जब ये दो लिमिट इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द लिमिट भी ये 9 ही है। एट 2 पे ये लिमिट 9 आ रहा है। हमने पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 फाइंड की थी, वो भी 9 थी, लिमिट ऑफ द फंक्शन भी 9 आ रहा है। जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट x = 2 पे। सेकेंड पार्ट में जो f(x) है, दिस इज 3x - 1, 4 and 2x। 3x - 1 है when x less than 1, x = 1 पे ये 4 और ग्रेटर देन 1 पे ये 2x है, c की वैल्यू यहाँ 1 है। ये भी पीस वाइज फंक्शन है और उसने अब यहाँ लेस देन और इक्वल के लिए अलग अलग फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। तो पहले वैल्यू ऑफ f(x) एट x = 1 और c = 1, तो f(x) = 4। x को अगर हम 1 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ राइट साइड पे चूंकि x नहीं है तो ये 4 ही रहेगा। इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ f(x) एट 1 = 4। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड लेस देन 1 के लिए होगा, तो लेस देन 1 के लिए f(x) 3x - 1 है। जब यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, f(x) 3x - 1, x को 1 पुट करेंगे तो 3 - 1 = 2। राइट हैंड लिमिट के लिए f(x) = 2x। राइट हैंड लिमिट के लिए हम सिंबल लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और 2x, 1 के ऊपर प्लस का साइन, x को 2 रिप्लेस करें, दिस इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2। तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन का जो लिमिट है 1 पे, ये भी 2 है। लेकिन हमने देखा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 ये 4 के इक्वल है,
which is not equal to limit of the function at 1, तो therefore हम कहते हैं कि ये discontinuous है at x is equal to 1 पे। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 पे f of x is equal to 4 था। x को यहाँ हमने 1 रिप्लेस भी किया, लेकिन यहाँ चूंकि x नहीं आ रहा था राइट हैंड साइड पे, इसलिए ये 4 ही रहा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन 1 होगा तो 3x माइनस 1, x को 1 रिप्लेस करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 1 2। राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 1 तो f of x इज इक्वल टू 2x। तो राइट हैंड लिमिट में जब ये लिमिट पुट किया तो ये भी 2 आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू भी 2 है। लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 हमने 4 फाइंड की थी, वो लिमिट ऑफ द फंक्शन की इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1।